नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज का हमारा विषय है सदगति। सदगति प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानियों में से एक कहानी है। इसका निर्माण सन 1913 ईस्वी में किया गया था। प्रेमचंद जी का इस कहानी को निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य यही था, जो ऊंची वर्ग के लोग होते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं पंडित हो गए, या मतलब काफ़ी ऊंचे तबके के जो लोग होते हैं ना, वो नीचे तबके की जो जाति होती है, जैसे कि दलित वर्ग हो गया, उनको बड़ा अछूत वर्ग माना जाता है। मतलब उनके किए गए वो कार्य को तो मतलब अच्छा मानते हैं कि हाँ भाई ये कार्य ये कर सकते हैं क्योंकि नीची जाति के लोग हैं, परंतु उनको हाथ लगाने में उनको बड़ी घृणा आती है। मतलब वो कहते हैं हम इनको हाथ लगाएंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस कहानी को। तो हमारी जो ये कहानी है, ये एक ऐसे ही छोटे से दलित परिवार से शुरू होती है, जिनके घर में उनकी बेटी की शादी होती है। तो जैसे आप सबको पता है, शादी होती है तो शादी के लिए लगन वगैरह निकलवाना पड़ता है। तो ऐसे ही वो दलित क्या करता है, अपनी बेटी की शादी का लगन निकलवाने के लिए पंडित जी के पास जाता है। तो पंडित जी की वो बहुत मिन्नतें करता है, बहुत खुशामदीद करता है, परंतु पंडित जी नहीं मानते। उससे बहुत अपनी मिन्नतें करवाते हैं। अत्यधिक मिन्नतें करवाने के बाद आखिरकार में पंडित जी मान जाते हैं उसकी बेटी की शादी का लगन निकालने के लिए। और उससे फलस्वरूप, मतलब लगन निकालने के बदले में उसे बेगार लेते हैं। बेगार आप एक किस्म का ये कह सकते हैं धन मूल्य हो गया, या कुछ राशि कह सकते हैं, इस प्रकार ये बेगार होती है। वो उससे ले भी लेते हैं, और साथ में उसको एक मोटी सी ना पेड़ की लक्कड़ होती है, गांठ कह सकते हैं, पेड़ की लक्कड़, गांठ या तना जो भी होता है, ये आप मान सकते हैं, उसको उसे दे देते हैं और कहते हैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दे चूल्हे जलाने के लिए। तो वो जो दलित होता है वो मान जाता है इस कार्य के लिए, क्योंकि उसको अपनी बेटी की शादी का लगन निकलवाना होता है। और वो पंडित जी जो ऊंची जाति के हैं वो उसको मना ना कर दें, तो इसलिए वो दलित मान जाता है उनका कार्य खुशी खुशी करने के लिए। तो वो अपनी कुल्हाड़ी लेके आता है, लकड़ काटना शुरू करता है। तो वो जो पंडिताइन होती है, पंडित की बीवी, उनसे वो बीड़ी जलाने के लिए आग मांगता है। तो पंडिताइन ये सोचती है कि अगर मैं इसको आग दूंगी, मैं इसको हाथ लगाऊंगी तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगी। तो इसी भय के चलते वो पंडिताइन क्या करती है, आग जला के उस दलित के ऊपर फेंक देती है। और इसी आग, मतलब फेंकी हुई आग से, या इसी आग से वो दलित जल के मर जाता है। अब जो पंडिताइन होती है वो उसकी देह को जो देखती है, उसकी जो देह मतलब उसकी दलित की जो लाश होती है उसको देख के वो बड़ा भय में आ जाती है कि मतलब अब इसकी लाश को किया जाए। मतलब गांव है, गांव में लोग हंगामा करेंगे, जो दलितों का एक समूह है वो आके इकट्ठा हो जाएगा कि मतलब इसकी मृत्यु हो गई है आग लग के। तो जैसे ही पंडित को पता लगता है कि मतलब आग की वजह से उस दलित की मृत्यु हो गई, तो पंडित क्या करता है, थोड़ा सा जब दिन ढल जाता है, लोगों का आना जाना बंद हो जाता है, तो उस दलित की लाश को रस्सी से घसीटते हुए लेके जाता है और एक सुनसान से खेत में ले जाके फेंक देता है, जहाँ पे उस दलित की लाश को जानवर नोच के खाना शुरू कर देते हैं। और आके अपना, जैसे अब वो वापस अपने घर आता है, घर आके अपना गंगा जल से नहाता धोता है, शुद्ध होता है, और वापस से अपना जो पंडित होने का जो पाखंड होता है, मतलब शुद्ध होने का जो पाखंड होता है, वो वापस अपना शुरू कर देता है। तो इस कहानी में सबसे ज़्यादा समझने वाली बात ये है कि मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि उस दलित के द्वारा किए गए कार्य, यानी कि उस दलित के द्वारा जो लकड़ काटी जा रही है, जो पंडित ने या पंडिताइन ने उसको लकड़ काटने के लिए दी है, उस लकड़ को वो काट के, मतलब उस लकड़ के ऊपर चूल्हा जलाने में या उसके ऊपर बनाए गए खाने को ग्रहण करने से पंडित और पंडिताइन अशुद्ध नहीं होंगे, परंतु उस दलित को अगर छू के वो आग दे देंगे तो उनका ये मानना है हम इससे अशुद्ध हो जाएंगे और हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो मतलब इसमें कहानी में प्रेमचंद जी ने यही बताया कि मनुष्य की मनोवृत्ति जो है, उसकी सोच इतनी ज़्यादा गलत हो चुकी है कि मतलब अब मैं इंसान को इंसान के छूने से वो अशुद्ध हो जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित जाति का है। परंतु उसके द्वारा जो किया गया कार्य है, जो वो काम कर रहा है, उसके ऊपर वो उसको ग्रहण कर रहा है या उसको अपना रहा है, तो उससे वो अशुद्ध नहीं होगा, तो वो शुद्ध ही रहेगा। तो ये तो सोच बहुत गलत हुई ना। आप उसके, वो भी दलित ने भी तो उस चीज को हाथ लगाया है जिसको आपने हाथ लगाया है, तब आप अशुद्ध क्यों नहीं हो रहे हो? केवल उसके हाथ, शरीर को छूने से या उसके हाथ को हाथ लगाने से आप अशुद्ध हो जाते हो। तो प्रेमचंद जी ने इस कहानी में बहुत अच्छी तरीके से लोगों की मनोवृत्ति को दर्शाया है, छूत अछूत की को दर्शाया कि मतलब लोगों में छूत अछूत की कितनी भावना है, कि जिसके चलते एक जो दलित, एक अछूत जाति का व्यक्ति है, अपनी बेटी की शादी का लगन निकलवाने पंडित जी के यहाँ आता है, जिसके चलते उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की छूत और अछूत की जो सोच है ना, सिर्फ इसी के चलते उस बेचारे को अपनी
जान देनी पड़ जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय।